If a rhombus has area 12 square centimeter and side length 5 centimeter, then the length of its longer diagonal is, it's an easy to medium question, you can say. It's not a very difficult question, but it's from geometry again, but it's an easy question. Rhombus में आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि rhombus में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, मतलब चारों साइड इक्वल होती है एंड पैरेलल अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स होती है, चारों इक्वल होती है। बट एक और इम्पोर्टेंट कैच इसमें ये है कि इसकी जो डायगोनल्स होती है ना, वो हमेशा 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और ये इक्वल नहीं होती है, राइट? ये इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी रॉम्बस में 90 डिग्री पे उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं। वैसे भी उसका एरिया हाफ d1 इंटू d2 होता है, जो एरिया ऑफ रॉम्बस होता है, यानी ये डायगोनल d1 होती है, ये d2 होती है, और ये इक्वल नहीं होती है। अब इस केस में क्योंकि रॉम्बस का एरिया 12 है, 12, तो मैं निकाल सकता हूँ। चलो मान लीजिए, पहले मैं हिसाब लगा लेता हूँ, ये इंटरसेक्ट कर रही है O पर, ठीक है? तो ये जो 12 एरिया, ये 1 2 3 और ये जो 4 सर्कल 4 ट्रायंगल है ना, इन सबका एरिया इक्वल होगा, यानी हर एक का एरिया जो होगा 12 है, और ये 4 ट्रायंगल है तो 12/4 यानी 3 एरिया होगा, बिकॉज इसका एरिया भी 3 होगा, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। दैट विल बी द कैच। सो लेट्स अज्यूम O जो C है ये X है एंड OB जो है वो Y है, राइट? लेट्स अज्यूम दैट, क्योंकि इसका मतलब है जो मेरी पूरी जो डायगोनल होगी AC, वो X का डबल यानी 2X होगी, और जो दूसरी BD है वो मेरी पूरी डायगोनल 2Y होगी। मैं पूरी x मानता और फिर दूसरी आधी को x/2 मानता, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता। तो अगर मैं देखूं ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को देख लीजिए, BOC में देख लेते हैं, वो वाला लिख दिया, तो इसमें एरिया विल बी हाफ x इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 3। इससे क्या आ रहा है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 6। ये एक इक्वेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि साइड जो है वो 5 है, यानी ये जो रोम्बस की साइड है ना, ये 5 है। ऑब्वियसली सारी साइड्स ही 5 है। तो अगर हम BOC में, ट्रायंगल BOC में एक बार पाइथागोरस और लगाएं, तो ऑब्वियसली x स्क्वायर, आई कैन राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, जो 25 होगा, आई कैन राइट दैट आल्सो। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से बस x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमको लॉन्गर डायगोनल चाहिए, तो किसी की भी एक की भी निकाल लीजिए, दैट विल बी आवर आंसर। उससे हम डायगोनल यहाँ से निकाल लेंगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू का डबल करके। बस इसको सॉल्व करना ही एक चैलेंज है, और कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो जिसने भी थोड़ा एल्जेब्रा किया है वो जल्दी कर सकता है, बिकॉज कैसे, अब इसमें हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इससे हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से डालेंगे 25 प्लस 2xy की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 6 विच विल बी 12, सो इट विल बी 37। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर 37 बनेगा, तो x प्लस वाई जो होगा वो रूट 37 बनेगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सिमिलर वे में अगर मैं लिखूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसमें भी वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू एक्स वाई 6, तो 12, दैट विल बी इक्वल टू 13। इससे हमारा x माइनस वाई जो आएगा वो रूट 13 आएगा, विच इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कुछ भी नहीं करना, बस थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना था। और लॉन्गर साइड के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को। 3 और 4 को ऐड कर दो तो ये y से y कट जाएगा, एंड इट विल बी x प्लस x विच इज 2x विच इज इक्वल टू रूट 37 प्लस रूट 13। एंड जस्ट मेक श्योर यू नो कि हमारी एक जो डायगोनल है वो 2x ही है। ऐसा ना हो कि हम x की वैल्यू निकाल दें और उसे आंसर मार्क कर दें, बिकॉज शायद एक ऑप्शन ऐसा भी है रूट 37 प्लस रूट 13/2, बिकॉज ये जो ऑप्शन है डी, ये हाफ डायगोनल है, पूरी डायगोनल नहीं है। तो पूरी डायगोनल क्या है, बिकॉज पूरी डायगोनल है 2x, दैट इज रूट 37 प्लस रूट 13, दिस इज ऑप्शन नंबर बी एंड विच विल बी आवर आंसर। सो इट्स एन इजी क्वेश्चन फ्रॉम रॉम्बस। दो इंफॉर्मेशन है, दो इक्वेशन बनेंगी, बस उसे सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने एल्जेब्रा नहीं पढ़ा हुआ तो, बिकॉज आप इसे नॉर्मली सब्सटीट्यूट करने जाएंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। x की पावर 4 में वैल्यूज चली जाएंगी, फिर हमें सब्सटीट्यूट करके निकालना पड़ेगा, देन इट विल बी डिफिकल्ट। सो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट।